बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री परम दयाल जी महाराज जी के कुछ हितकारी श्री वचन आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप सभी इन्हें अपने हृदय में धारण करें और उन पर आचरण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। एक दिन श्री वचन हुए कि दुनिया दो तरह की होती है, एक खुदा की और दूसरी खुदी की। ये जो आकाश से धरती तक नज़र आ रहा है ये खुदा की दुनिया, और जो हमने अपने मन में संबंध बना लिए और उनमें अपने मन को फंसा लिया है ये खुदी की दुनिया है। इस खुदी की दुनिया को ही मिटाने के लिए भजन अभ्यास सुमिरन सत्संग आदि साधन महापुरुष ने जारी किए। अन्यथा खुदा की दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी। न इसको कोई मिटा सकता है, न पैदा कर सकता है, और न ही इससे बचकर भाग सकता, और न ये किसी का नुकसान करती है। सारा बखेड़ा तो इस खुदी की दुनिया का है। एक दिन श्री वचन हुए कि मुनि सुखदेव जी को तपस्या के प्रताप से उच्च दर्जा प्राप्त हो गया और वो वैकुंठ धाम पहुँचे। तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि हे ऋषि, तुम निगुरु हो, गुरु न धारण करने से तुमको तप का अभिमान हो गया। तुम वापस जाओ और गुरु धारण करो, वही तुमको ठीक रास्ता बताएंगे। सुखदेव जी ने वापस जाकर अपने पिता वेदव्यास जी से परामर्श किया और महाराज जनक, जो कि जनक विदेही के नाम से जाने जाते थे, उनको अपना गुरु बनाया और फिर परमार्थ का मार्ग पाया। उस समय वहाँ उपस्थित कुछ भक्तों के दिल में एक विचार उत्पन्न हुआ। तो अंतर्यामी श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने उनकी दिल की भावना को जानकर फरमाया, यदि किसी के जिम्मे कुछ काम होता है तो उस काम को पूरा करने के लिए उसको कुछ न कुछ अधिकार भी दिया जाता है। यदि किसी को उस काम से प्रयोजन है तो उस व्यक्ति विशेष से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। गुरु के जिम्मे भी विशेष काम होते हैं और उस काम के लिए कुदरत की तरफ से उन्हें अधिकार भी दिया जाता है। ऐसे गुरु यदि कृपा करें तो जन्म मरण अथवा आवागमन से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए जिसके दिल में जन्म मरण से मुक्ति की अभिलाषा उसे गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। शरण में जाने से अभिप्राय है कि अपने आप को मिटाना। अर्थात सुखदेव जी से कहा गया कि अभी तुमको अपने तप का अभिमान है, इसलिए पहले तुम गुरु की शरण ग्रहण करो, यानी अपनी हस्ती को मिटाओ, तब इस जगह अर्थात परम धाम में पग रखने के योग्य बनोगे। एक दूसरी वचन हुए कि यदि कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत शास्त्रों का अध्ययन करता रहे तो उनका अध्ययन कर वो महाविद्वान बन जाए, संसार में उसका खूब मान सम्मान हो, राज दरबार में उसे उच्च पद प्राप्त हो, लेकिन उन शास्त्रों को पढ़कर भी यदि उसके हृदय में प्रभु का प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो उस व्यक्ति की दशा उस कलछी जैसी है जो हजारों तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों में पड़ती है, लेकिन स्वाद वो किसी का नहीं ले पाते। एक दिन श्री वचन हुए कि किसी वृद्ध कुम्हार का एक बार यात्रा पर जाने का संयोग हुआ। उसका छोटा लड़का भी उसके साथ था। उस लड़के को गधे पर सवार करके वो चल दिया। मार्ग में उसे कुछ व्यक्ति मिले, उन्होंने उसकी खूब हंसी उड़ाई और कहा कि देखो बुढ़ा कितना मूर्ख है, लड़के को तो गधे पर बिठा रखा है और आप बड़ा होकर भी पैदल चल रहा है।
वृद्ध ने उसको प्रसन्न करने के लिए लड़के को नीचे उतार कर उसे पैदल चलने के लिए कहा और स्वयं गधे पर सवार हो गया। कुछ दूर जाने पर एक अन्य व्यक्ति मिला। उसने कहा, वाह रे बुढ़े मियाँ, ये क्या बात हुई? बच्चा तो पैदल चले, अब आप सवार हो करके गधे पर जाएं। वृद्ध उसकी बात मानकर नीचे उतर आया और फिर दोनों पैदल चलने लगे। आगे चलकर किसी और व्यक्ति ने कहा कि ये बुढ़ा कैसा मूर्ख है, आप भी पैदल चल रहा है और लड़के को भी पैदल घसीट रहा है, और गधा है कि खाली चल रहा है, दोनों उस पर सवार क्यों नहीं हो जाते? ये सुनकर के कुम्हार स्वयं भी गधे पर सवार हो गया और लड़के को भी चढ़ा दिया। कुछ दूर गए थे कि एक अन्य व्यक्ति मिला। उसने कहा, बुढ़े तू तो बड़ा जालिम है, जो इस बेजुबान जानवर पर इतना बोझ लाद के चल रहा है, पर लोक में इसका कुछ हिसाब भी होगा कि नहीं? अच्छा यही है कि जितनी दूर तुम दोनों इस पर सवार हुए हो, उतनी ही दूर उसको उठा करके ले चलो। वृद्ध कुमार ने उसकी बात मानकर लड़के को उतार दिया और स्वयं भी उतर गया। तत्पश्चात गधे के चारों पैर बांधे और उसे अपने कंधे पर उठा करके रवाना हुआ। आगे चलकर एक नदी के पुल के ऊपर से गुजर रहा था कि गधा बहुत प्यासा था। पानी को देखकर वो तड़पड़ाया और कंधे से उछलकर नदी में जा गिरा। पानी का बहाव चूंकि बहुत अधिक था और उसके पांव भी बंधे हुए थे, इसलिए निकल नहीं सका और डूब गया। वृद्ध दुख से हाथ मलता रह गया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया, इस कहानी से ये है शिक्षा मिलती कि जो व्यक्ति सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, वो सबको प्रसन्न तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी हानि अवश्य कर बैठता है। इसीलिए भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को चाहिए कि वो संसारियों के कहने सुनने की परवाह न करे और अपने उद्देश्य की पूर्ति में ही लगा रहे। एक दिन श्री वचन हुए कि यदि दूध को जल में डाला जाए तो वो तत्काल ही उसमें मिल जाता है, लेकिन यदि उस दूध का दही जमा कर उसे मथ कर उसमें से मक्खन निकाल लिया जाए और फिर उस मक्खन को जल में डाला जाए तो वो जल में नहीं मिलता, अपितु उसके ऊपर तैरने लगता है। संसारी मनुष्य भी दूध के समान है। उन्हें जब माया रूपी जल की संगत प्राप्त होती है तो उसी में घुल मिल कर के वो एक हो जाते हैं। परंतु महापुरुषों के द्वारा जब उनके हृदय में भक्ति की जामन लगाकर और सत्संग की मथानी से मत कर उन्हें मक्खन के समान बना दिया जाता है तो फिर वे सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं और माया रूपी जल में रहते हुए भी वो मक्खन के समान ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं और माया में कभी लिप्त नहीं होते। जिसने अपने मन को सद्गुरु शब्द में जोड़ दिया है और निरंतर अभ्यास के द्वारा जिसकी सूरत सद्गुरु के ध्यान में लीन हो गई है, ऐसा गुरुमुख चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, वो मक्खन के समान माया से सदैव अलग ही रहता है।